So hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज का लेक्चर है बहुत ज्यादा खास क्योंकि हम लेकर आ गए हैं क्या, लेक्चर नंबर 4 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आज का लेक्चर होने वाला है और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अब आने वाली हैं जो एडवांस को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपकी एजीपी यानी कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज या प्रोग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं। तो जिन लोगों को भी डर लगता था सीरीज से, इवन मेंस में भी ये सीरीज पे काफी क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे देखते ही उसको करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज हमें क्या करना है, उसको सीखना है, उसका तरीका समझना है और समझना है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, वो सीरीज को हम लगाते क्यों हैं, उसका काम क्या है, काफी सारी चीजें और सिग्मा नोटेशन पे भी कुछ बातें करेंगे। तो ये आने वाला है सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज का। इसके बाद एक पीवाईक्यू सेशन, जिस तरीके से मैंने लॉगरिथम के लिए लाया था, अभी लेटेस्ट मैंने लॉगरिथम की पीवाईक्यूज डाले हैं, तो आप वो जाके जरूर चेकआउट करिए। उसमें 5 से 6 अच्छे क्वेश्चंस मेंस और एडवांस के मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब जाके उस क्वेश्चंस को लगाइए और समझिए कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बाद पीवाईक्यू का सेशन। तो बढ़ते हैं पहली स्लाइड पर। क्या होने वाला है, सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन क्या होता है सर, चलिए इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा। ये चीज समझ में आ रही है सबको। सिग्मा यानी कि बेसिकली होता है आपका समेशन। क्या होता है, समेशन। ये चीज क्लियर है सबको। सिग्मा यानी कि आपका समेशन। समेशन का मतलब क्या है सर, जो पहले 3 वर्ड है ना, वही इसका मतलब है। बेसिकली टू सम एनीथिंग, टू ऐड एनीथिंग। समझ में आया। तो अब देखिए 3 तरह के सिग्मा आपके सामने होते हैं। 3 तरह के सिग्मा, एक होता है सिग्मा ऑफ एन, एक होता है सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर और एक होता है सिग्मा ऑफ एन क्यूब। ठीक है, अब ये क्या है सर, तो पहले फॉर्मूला देखिए। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं प्रतिज्ञा से, उन्हें पता है, पहले मैं फॉर्मूला लिखाता हूं फिर बिठा के एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो सिग्मा ऑफ एन का फॉर्मूला है, दैट इज बेसिकली एन इंटू एन प्लस 1/2। समझ में आया, यहां तक सबको क्लियर है। बस फॉर्मूला देखो, अभी फॉर्मूला देखो बस। चलो, एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय क्या, 2n प्लस 1 बाय क्या, 6। यहां तक क्लैरिटी है। और जो सिग्मा ऑफ एन क्यूब का फॉर्मूला है, क्या है वो, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यानी कि क्या, ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली लिखा है सिग्मा ऑफ एन का स्क्वायर। अच्छा सर, तो सिग्मा ऑफ एन क्यूब निकालना होगा तो सिग्मा ऑफ एन का ही स्क्वायर कर देंगे, कर सकते हो, सेम ही बात। यहां तक सबको क्लैरिटी है। चले आगे बढ़े। अब सर समझा तो दो, फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, रटना नहीं है, लिख लो अभी कॉपी में, जो कॉपी प्रतिज्ञा सीरीज की बनाई है। जो बच्चे नहीं बना रहे ना भाई, अभी से बना लो। और पीवाईक्यू भी सारे के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना, जो लॉगरिथम के कराए हैं और जो अभी कराने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए ये है क्या, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 टिल सम नंबर n। ठीक है, सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टिल सम नंबर n स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, अब ज्यादा नहीं लिखूंगा, टिल n क्यूब। ठीक है, ये 3 तरह के समेशन आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे। सर पावर 4 भी था, पावर 5 भी, अभी हमारे पास सिर्फ 3 पावर में काम है, उससे ज्यादा का काम नहीं। अब एक चीज मैं यहां पर बता दूं, यहां पे जो n है मेरे प्यारे बच्चों, मेरा फेवरेट कलर इसमें नहीं है यार, ये क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। यहां जो n है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है नेचुरल नंबर, वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चीज पहले रटो, ये चीज पहले रटो, दिमाग में डाल लो। n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऑलवेज क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये जो सीरीज है ना, वो हमेशा उसका जो समेशन है वो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, अगर आपको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, या n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि मान लो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरीके से चलना है, या फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरीके से चलना है, तो आप यहां पर वो सिग्मा का फॉर्मूला लगा सकते हो। सर मतलब क्या, मतलब क्या, जो पहला वाला है वो कैसा दिख रहा है, वो दिख रहा है समेशन ऑफ n, यानी कि 1, n को 1 रखा, प्लस 2 प्लस 3, समेशन क्या करता है, जोड़ने लगता है, जोड़ने लगता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सो दिस लुक्स लाइक समेशन ऑफ n सर, बिल्कुल सही।
सो सर अगला वाला शुड बी द समेशन ऑफ n स्क्वायर, बिल्कुल सही। और सर तीसरा वाला समेशन ऑफ n क्यूब। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी कि जो समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब का क्या मतलब है? n को रखा 1 फिर 2 फिर 3 और सबको ऐड करते गए किसी नंबर n तक। n 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 40 हो सकता है। अब अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूं 1 से लेकर 5 तक की, लेट्स से n आपका 5 है, लेट्स से ये केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। सो केस 1 में आपका जो n है वो क्या है? n क्या है? 5। ठीक है, तो अगर n 5 है तो आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का फॉर्म, इसका मतलब बेसिकली वो चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो इसका सम तो निकालना आसान है, तो सर फॉर्मूला क्यों दे दिया आपने? अरे बेटा अगर मान लो 40 तक पूछा, सर वो भी मैं जोड़ लूंगा। n स्क्वायर का पूछा तो 40 तक 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 29 स्क्वायर 30 स्क्वायर 35 स्क्वायर 37 स्क्वायर कर लेगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए फॉर्मूला दिया। तो एक छोटे से एग्जांपल से प्रूव कर देते कि मैंने जो फॉर्मूला दिया वो सही है। इसका क्या आंसर होगा पहले बताओ, सीधा काउंट करके बताओ। ओए होए इरेजर कहां से आ गया भाई? ठीक है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ठीक है 15 है, इसका आंसर 15 है। सर फॉर्मूला से बता दो, इसका फॉर्मूला क्या था? n × n + 1/2। सर कॉपी में देखो बेटा, ठीक है n क्या है यहाँ पे? 5 है, तो 5 × 6/2 तो कितना आ गया? 15 ही तो आ गया। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? सेम लगा लेना स्क्वायर के लिए, सेम लगा लेना क्यूब के लिए। किसी को कोई डाउट है यहां तक? चुंबक चिपका, टाइमलाइन लिखो, ये वाली टाइम लिखो चुंबक चिपका था इस पॉइंट पे सर, चुंबक चिपका है। चलो मूव करें। ओके, मूव करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपको रफ्तार का क्रैश कोर्स जो जेईई 2025 वाले बच्चे हैं, जो जेईई में 2025 देने वाले हैं, उनके लिए रफ्तार क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कितने मस्त एजुकेटर्स हैं यार। आकाश त्यागी सर, MSM सर, उसके बाद संजय आर्या सर और मोहम्मद काशिफ आलम सर, हमारे सारे टॉप एजुकेटर्स रफ्तार क्रैश कोर्स ले रहे हैं। और आपको ये कितने में पड़ रहा है भाई? 2999 यानी कि 3000 में जेईई में 2025 का क्रैश कोर्स। मजा आएगा। बड़े एजुकेटर्स है, एक बार ट्राई आउट जरूर करना। चलो ओके, एक और चीज, अगर आपको ये लेना है, ये सब्सक्रिप्शन लेना है IIT जेईई का, ठीक है, बहुत लो कॉस्ट पे आपका ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है, EMIs पे भी है और आपको मंथली सब्सक्रिप्शंस भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप मेरा कोड AAG4 आग लगा देनी है जेईई मेंस में, AAG4 आपको ले लेना है। उस कोड का यूज करिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन पे। मजे उठाइए। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्या लिखा है? इस सम चाहिए इस टर्म्स ऑफ सीरीज का। ठीक है, हमारे पास टर्म्स है। टर्म्स क्या है भाई? टर्म्स क्या है? 1 3 5 + 3 5 7 + 5 7 9 एंड सो ऑन। तो अगला वाला टर्म क्या होगा? हमें दिया नहीं है, बताइए अगला टर्म क्या हो सकता है? 7 9 11 एंड सो ऑन। राइट, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि हमें पता चल जाए किस तरीके से सीरीज बढ़ रही है। चलिए अब एक बात बताइए, इसमें सर करना क्या होता है? सबसे पहले बनाना होता है एक जनरल टर्म, एक ऐसा टर्म जिसमें हम 0 से लेकर या 1 से लेकर नंबर रखना शुरू करें उस n में, तो अपने आप आंसर्स आते जाए, अपने आप ये सीरीज बनती चली जाए समेशन में। अब अगर मैं देखूं तो एक जनरल टर्म Tn अगर मुझे चाहिए तो वो कुछ इस तरह दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2n - 1 2n + 1 और 2n + 3। बोलिए ऐसा कुछ दिखेगा? ओए ड्रॉप होने वाला था, कैच कर लिया। देखिए दिख गया, ऐसा कुछ दिखेगा। यानी कि जो Tn है, कैसे ये कैसे दिखा? यहां 1 रखो, 2 - 1 1 हो जाएगा। यहां 1 रखा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 3 मिल गया। 1 रखो 5 हो जाएगा, यहां देखो। सिमिलरली 2 रखोगे, 2 * 4 - 1 3, 2 * 4 + 1 5, 2 * 4 + 3 7। देखो सीरीज का मिल गया जनरल टर्म। सीरीज बननी चाहिए 1 2 3 4 रखने पे, तो Tn क्या आ गया? इन दोनों का वो करेंगे तो 4n² - 1 और यहां पर क्या है? 2n + 3 है। तो यहां से जो Tn आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आएगा यहां से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 8n³ + 12n² - 2n - 3। तो जो Sn होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो सम होगा, दैट शुड बी समेशन ऑफ Tn फ्रॉम व्हाट 0 to 1। देखो इसमें लिखते कैसे हैं, n = 0, ये समेशन के जो नीचे वाला साइड होता है वहां से लेकर n तक। इसका यही मतलब होता है कि n को हमने 0 से उठाया और n तक ले गए। ठीक है, इस समेशन के नीचे लिखते हैं जहां से स्टार्ट कर रहे हैं,
और ये सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, जिगजैग जिगजैग, समझ रहे हो? तो टीएन, तो समेशन ऑफ टीएन करना है। क्या करना है देखो, देखो अगले स्लाइड में दिखा देता हूं। सो समेशन ऑफ टीएन बेसिकली मींस समेशन ऑफ ए टाइम क्यूब प्लस क्या क्या था देखो, प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3 प्लस 12n स्क्वायर माइनस 2n है या 12n है, 2n माइनस 3, चलिए माइनस 2n माइनस 3। अब क्या है देखो, ये जो समेशन है ये पूरे को समेशन करना है, तो ये समेशन बारी बारी ये सबका समेशन करके ऐड हो जाएगा। देखो मतलब क्या है, यहां पे ये पूरे का साथ में समेशन तो करना मुश्किल है, लेकिन एक बार इस वाले का समेशन करो, इसका समेशन अलग करो, इसका समेशन अलग करो, इसका समेशन अलग करो और चारों को आपस में जोड़ दो। सम क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, अलग अलग करके जोड़ दोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 8 बाहर ले लो समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 12 बाहर ले लो समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लो समेशन ऑफ n और माइनस 3 बाहर ले लो समेशन ऑफ 1। अब समेशन ऑफ 1 क्या होता है सर, मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, 0 से लेके या 1 से लेके n तक जोड़ना है, 1 से लेकर n तक जोड़ना है, वेरी सॉरी 1 से लेकर अगर n तक आपको जोड़ना है तो क्या करोगे, बोलो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जुड़ेगा ना, कहां तक, n तक, कहां तक, n तक। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार जुड़ा है, n बार जुड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, n आएगा ना, तो इसका तो आंसर n आएगा। इसका, इसका और इसका फॉर्मूला दे रखा है, लगा दो। चलो 8 इसका क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का क्या होल स्क्वायर प्लस 12 n स्क्वायर का क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, माइनस 2 इंटू n का क्या है बाय 2, ठीक है, और माइनस 3। यही क्या है आपका आंसर। मैं इसको और ओपन नहीं कर रहा, ये आपका काम है, इसको ओपन करोगे क्यूबिक टाइप की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक भी मिले, आपको सॉल्व कर लेना। तो यही तो था आंसर, यही तो था आंसर। और इसमें क्या करेगा पता है क्या करेगा, इसमें n की कोई वैल्यू दे देगा, इसमें n की कोई वैल्यू दे देगा और बोलेगा निकाल, ठीक है, यही फर्क होगा बस। n की कोई वैल्यू मान लो 10 दे देगा, 20 दे देगा और कहेगा कि इसका आंसर बता दो। तो जब यहां पे आप 10 रखोगे 20 रखोगे कोई वैल्यू आ जाएगी, कोई वैल्यू आ जाएगी छोटी सी बड़ी सी और आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो हमें यहाँ n में छोड़ना था, मैंने कर दिया। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो खोल के, एक बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन आपके पास एंड में मिल जाएगी। चलिए चलिए तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई जेड इज लेस देन इक्वल टू 1/64। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी पिछली क्लास में, एक इनइक्वालिटी पढ़ाई थी एम जी एम एच एम की, याद है सबको? क्या ये वहां ये वहीं से आएगा? बिल्कुल वहीं से आएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि कुछ लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज हो रही है। सर तो क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखो यहां पर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, लेकिन वहां पे पूछा एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब हम इसमें क्या करते थे, हम निकालते थे 4 ऐसे 3 ऐसे 2 ऐसे 5 ऐसे टर्म्स जो एम भी लगा दे, जो जीएम भी लगा दे, और फिर हम उनको इक्वेट करें। सेम टर्म्स के लिए ही लगता है, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि एक्स 2 बार आ जाए, वाई एक बार, जेड एक बार। तो इसको एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x/2 प्लस x/2, y को y लिख दो क्योंकि उस साइड पे क्या है, क्या है, y ही पूछा है, और एक बार z ले लो। हो गया काम। क्या करना है सर, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाना है, ठीक है, ओके सर लगा देंगे। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है सर। चुंबक चिपक रहा है? चिपक रहा है सर। तो x/2 प्लस x/2 प्लस y प्लस z, और कितने टर्म्स है टोटल 4, तो 4 डिवाइड में आएगा। ये वाला 4 क्यों आया समझ में आया, क्योंकि 4 टर्म्स है। शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय 4, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और वाई जेड, ठीक है, कि पावर 1 बाय कितना आएगा 4। क्यों? क्योंकि कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स। और ये वाला 4 क्यों आया, क्योंकि x/2 और x/2 में नीचे 2 2 था, तो ये 4 मल्टीप्लीकेशन से आया, ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स, ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेसिकली ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, और उसकी वैल्यू क्या है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल ले, चल। तो 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर वाई जेड बाय 4। ये 4 कौन सा है, जो नीचे x के नीचे 2 2 थे उनके मल्टीप्लीकेशन, 1/4। समझ में आया?
तो ये पावर 4 को इस साइड ले जाएंगे, ये 1/4 है, उस साइड इसकी पावर 4 कर देगा, या एक काम करो दोनों साइड पावर 4 कर दो, तो उधर 1 बन जाएगी पावर और इधर पावर 4 बन जाएगा। तो 1/4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्या आता है, 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर yz बाय 4। अब इस 4 को इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 1/64 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर yz। सो बेसिकली वी कैन राइट x स्क्वायर yz इज व्हाट, लेस देन इक्वल टू 1/64। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? एंड दिस इज योर व्हाट आंसर। देखो यही तो प्रूफ करने बोला था, देखो यही तो प्रूफ करने बोला था, क्या कुछ और प्रूफ करने बोला था? नहीं, यही बोला था, हमने वही किया, m ग्रेटर देन gm लगा के। हमें कैसे पता चला कि x को 2 बार लेना है, क्योंकि यहां स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, और मुझे पता था कि x/2 से हमें x मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें x + y + z दे रखा है, देखो ऊपर 1, और x y z ग्रेटर देन 0 भी दे रखा है, तो ये साइन में भी कोई उल्टा ऊपर नीचे नहीं होगा। समझ में आया? आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ओके ओके ओके, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मजेदार टॉपिक, चलिए समझते हैं। देखिए ये जो पूरा नाम है ये बना है AGP से, ठीक है, जिसमें AP प्लस GP साथ में होते हैं, यानी कि AG और पूरे पे P। क्या मजाक है सर, मजाक कर रहा हूं, लेकिन समझो यहां पर AP भी है GP भी है, दोनों साथ में होंगे, यानी कि एक AP होगा which may look like 1 + 3 + 5 + 7 and so on, and a GP can look like what? A GP can look like what? Let's say 1 + x + x square + x cube and so on. So basically a GP made out of a AGP made out of both of these, इनसे बनने वाला AGP कैसा दिखेगा सर? 1 + 3x + 5x square + 7x cube and so on. तो तुम अगर यहां ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक AP भी दिख रहा है जो +2 से बढ़ रहा है, देखो दिखा, और एक GP भी दिख रहा है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो देखो समझ में आया? यानी कि एक GP है जिसका कॉमन रेशियो x है, और एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और दोनों साथ में चल रहे एक ही के अंदर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड AGP, इसी को AGP बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन करते हैं बहुत तगड़ा, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। एक बार पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं आपके साथ। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप देखिए कि ये सीरीज है क्या, आप ये सीरीज को देखिए है क्या। तो एक बात बताइए, मुझे सम निकालना है, तो मैं इसको s = समथिंग लिख सकता हूं, समथिंग लिख सकता हूं। देखिए क्या है, 4 - 9x + 16x square - 25x cube + 36x की पावर 4 टिल इंफिनिटी। अब देखिए इसके अंदर एक AP होगा, एक GP होगा। मुझे कुछ दिख रहा है क्या, -5 + 7 फिर -9 ऐसे हो रहा है, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी आपस में एक खुद का AP बना रहा है, एक खुद का AP बना रहा है कॉमन डिफरेंस। देखिए इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं पॉजिटिव में सब लूं तो 5 है +7 है +9 है +11 है, यानी कि आपस में इसका कॉमन डिफरेंस खुद में एक AP बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका GP है आपके पास, GP में देखो x से बढ़ रहा है, लेकिन -x भी है। अब वो माइनस या तो AP वाली साइड में दे दो या GP वाली साइड में दे दो, लेकिन एग्जैक्ट AP नहीं अब बन रही है, एग्जैक्ट AP नहीं बन रही है। अगर GP बन भी रही है तो एग्जैक्ट AP नहीं बन रही है, यानी कि इसके कॉमन डिफरेंस में प्रॉब्लम है। तो इसको किसी तरीके से डिफरेंस करना पड़ेगा, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस s को -x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, ये पूरी सीरीज थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी, जो कांस्टेंट है वो x वाला टर्म बन जाएगा, जो x वाला है वो x स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। उससे डिफरेंस लेने में आसानी होगी। कैसे सर? देखो ये बनेगा -4x, ये बनेगा प्लस का 9x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 16x स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा क्या, प्लस का 25x की पावर 4, माफ करिएगा थोड़ा यहां पर x स्क्वायर आएगा तो यहां x क्यूब आएगा, इसको चेंज कर लीजिए,
प्लस 25x की पावर 4 माइनस 36x की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, ये हमें मिल गया, ये हमें मिल गया। क्लैरिटी है, यहां तक क्लैरिटी है सबको। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट पूरे को। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे इस साइड मिलेगा s इंटू 1 प्लस एक्स। देखो ये चीज मानते हो, ये मिलेगा क्योंकि उधर से s माइनस एस एक्स लिखा हुआ है, तो s माइनस ऑफ माइनस एस एक्स बन जाएगा s प्लस एस एक्स। तो s कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स बचे। इस साइड क्या मिल रहा है, देखो 4 माइनस का 5x प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 9x क्यूब माइनस प्लस का 11x की पावर 4, यहीं तक लिखते हैं टिल इंफिनिटी। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो क्या बन रहा है, 4 है, 5x है, तो यहां 4 है या 5 है या 7 है या 9 है, थोड़ा सा बनने लगा, थोड़ा सा सीरीज बनने लगा। मुझे लगता है एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, हमें यहां पे कुछ क्लियर मिलना चाहिए। देखो यहां पे हम कुछ नहीं लगा सकते, अगर ये मान लो एक तरीके से एजीपी भी है, तो हमें लास्ट में फॉर्मूला लगाना है किसका, या तो जीपी का लग जाए या एपी का लग जाए। यहां तो किसी का नहीं लग रहा है, यहां तो अभी किसी का फॉर्मूला लग पा रहा है क्या? एपी लगा पाओगे, ऐड कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, सम कर पाओगे? कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पे एक बार और डिफरेंस लेकर देखते हैं क्या होगा। तो माइनस ऑफ s इंटू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, देखो माइनस एक्स से ही वापस से मल्टीप्लाई करा है और कुछ नहीं करा है, सेम स्टेप करा है, सेम स्टेप। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 7x क्यूब प्लस का 9x पावर 4 और माइनस का 11x की पावर 5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। तो यहां से क्या आएगा, s कॉमन हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, करके देखो सेम चीज आएगी, सेम चीज आएगी। ठीक है, जो ऊपर हुआ था वही होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। ये क्या बनेगा, s इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, बस यही बनेगा। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या आया, 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो ध्यान से देखो क्या हो गया सर, यहां पर सर ये तो जादू हो गया, ये तो जादू हो गया। कैसे सर, ये बना 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर कॉमन लेते ही ये क्या बना, 1 माइनस एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स, यहां पे प्लस आएगा, सॉरी प्लस एक्स, यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा माइनस एक्स क्यूब टिल इंफिनिटी। बोलो बोलो, यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक क्लैरिटी है। कैसे आया, देखो सब ये 2 2 2 में बन गया, प्लस माइनस कंटिन्यू रहेगा। तो मैंने देखा अगर मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले लूं, अंदर मुझे एक बन गया क्या, जीपी। एक क्या बन गई, जीपी। और ये जीपी का सम मुझे निकालना आता है, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। बस अगले स्टेप में क्या करना है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, s इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स, यही था ना। देखो 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, सो 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, और इधर क्या कंटिन्यूड था, देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब क्या लगा देंगे, अब क्या लगा देंगे, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला, इसके लिए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगेगा। ठीक है, तो कैसे आएगा सर, देखो 4 माइनस एक्स को एज इट इज रहने दो, ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर, a अपॉन 1 माइनस आर होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर। a क्या है, देखो 1 है a, तो 1 अपॉन 1 माइनस आर, और r क्या है माइनस एक्स, x नहीं है माइनस एक्स है। तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, और इस साइड क्या लिखा हुआ था, s अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा s इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या बन जाएगा, देखो ये 4 स्टेप अभी तक हमने किए हैं। ठीक है, उधर क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको ओपन कर दोगे तो 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा 1 प्लस एक्स। तो इधर क्या बना, देखो इधर बना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और नीचे क्या था 1 प्लस एक्स, और लेफ्ट साइड में s इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी आ गई। तो यहां से s क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4, और ये 1 प्लस एक्स को नीचे जाके इसको बना देगा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। बोलो
बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो। चुंबक चिपका कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? और यही तो निकालना था, ये एस की वैल्यू ही तो निकालनी थी, निकल गई, आ गया आंसर। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। क्या किया हमने? हमने देखा कि हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो जो डिफरेंस है इनके बीच का, जो डिफरेंस है वो आपस में भी बना रहे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर माइनस साइन क्यों लगा के आपने एक्स मल्टीप्लाई किया? आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां पे साइन इंटरचेंज हो रहे थे, मुझे डिफरेंस चाहिए। अगर सेम साइन में डिफरेंस करता, देखो क्या होता, ये बनता प्लस का 4x, ये माइनस का 9x, डिफरेंस लेता प्लस का 5x, सॉरी माइनस का 5x तो मिलता, इसमें क्या होता प्लस का 16x स्क्वायर और माइनस का 9x स्क्वायर होता। जब सब्ट्रैक्ट करता ये 25x स्क्वायर बन जाता, तो ये बढ़ता चला जाता, ये जो एपी है ये बढ़ता चला जाता। समझ में आया? कहीं रुकता नहीं जाके, इसीलिए मैंने माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने सॉल्व करा, हमारे पास एस की वैल्यू। समझ में आ गया? चलिए बड़े बड़े देखिए अगला सवाल क्या। ओहो, अगला सवाल क्या है? नोट्स का सवाल। ये हमारे नोट्स का सवाल होता है, हमारे सेगमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। एक अच्छा सवाल मैं अपने नोट्स से हमेशा डालता हूं। चलिए क्या कह रहा है? If pth, qth, rth term of a gp are x, y, z respectively, then prove that x की पावर q minus r, y की पावर r minus p, z की पावर p minus q is equal to स्टार। सर स्टार क्या है? देखो ये प्रूव दैट का सवाल, यानी कि स्टार के पीछे कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है और मैं आपको बता देता हूं वो नंबर है 0 से लेकर 9 के बीच का। लेकिन हम ऑब्वियसली उसमें तो प्रूविंग के सवाल आएंगे नहीं, और हमने ऑलरेडी प्रूविंग के सवाल कर लिए। सो लेट्स डू दिस सवाल, लेट्स डू दिस सवाल एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू वाला आंसर, और मैंने बता भी दिया 0 से 9 के बीच में ही है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सिंपल सा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अभी अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करके लिख दीजिए, उसके बाद वीडियो देखिए। चलिए क्या कह रहा है? पीएच टर्म, पीएच टर्म का मतलब क्या है? पीएच टर्म, ठीक है, पीएच टर्म क्या होगा? a इंटू आर की पावर, ये ए आर की पावर n माइनस 1, यानी कि p माइनस 1, ठीक है। QH टर्म क्या होगा? QH टर्म a इंटू आर की पावर q माइनस 1, और RH टर्म क्या होगा? RH टर्म a इंटू आर की पावर r माइनस 1, तीन टर्म्स, ठीक है, क्लियर हो गया? यही होगा पीएच टर्म a इंटू आर की पावर, अरे ए आर की पावर n माइनस 1, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, आर स्मॉल लेते हैं, मैंने कैपिटल लिया क्योंकि यहां पे पी क्यू आर ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं इसलिए किया, ठीक है, मिल गया। अब क्या करना है देखो, क्वेश्चन एक बार देख लो, बोल रहा है कि हमें प्रूफ करना है एक्स की पावर क्यू माइनस आर। देखो एक्स की पावर क्यू माइनस आर, और क्या है y की पावर r माइनस पी, y की पावर r माइनस पी, ये डॉट डॉट, और क्या है z की पावर p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, या फिर हमें ऐसे बताना है इसका आंसर क्या है। हमारे पास देखो p भी है, q भी है, r भी है, p भी है, q भी है, r भी है, समझ में आया? एक मिनट, हमारे पास ओके, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? x y एंड z, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है कि ये जो पावर है, ये जो पावर है pth qth rth टर्म, दीज आर इक्वल टू व्हाट? x y एंड z, ठीक है। हमारे पास x भी है, y भी है, z भी, x y z तीनों है। चल तो x क्या था? a r की पावर क्या? p माइनस 1, इसकी पावर q माइनस r, ठीक है, देखना ध्यान से। इनटू y क्या था? y क्या था? a r की पावर q माइनस 1 इंटू क्या है? आर माइनस पी, ठीक है, इंटू ए आर की पावर क्या है? आर माइनस 1 का होल पावर कितना दे रखा है? पी माइनस क्यू। यहां तक सबको क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, है ना? एक्स वाई जेड था, बस उसकी वैल्यू रख दी है। अगले स्टेप में इसको थोड़ा सा ओपन करिए, इसको थोड़ा सा ओपन करिए, कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए जब ओपन करेंगे तो ये आएगा a की पावर q बाय a की पावर r, ठीक है, इधर आ जाएगा r की पावर pq, ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में क्या आ जाएगा? देखिए r की पावर pq और r की पावर pr, समझ में आया? समझ में आया? और इधर क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? आपको क्लैरिटी से समझ में आ रहा है चल क्या रहा है? ओके। और यहां पे आएगा r की पावर q और r की पावर r, तो r की पावर r ऊपर और r की पावर q नीचे,
करके देख लीजिए, यही चीज बनेगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टेप बचाने के लिए। ओके, यहां बनेगा a की पावर r और नीचे बनेगा a की पावर p। समझ में आया? समझ में आया सबको? ओके, इधर r में क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, r में बनेगा r की पावर qr ऊपर में और नीचे बनेगा r की पावर qp। क्लैरिटी आ गई? और इधर क्या बनेगा, एक बनेगा r की पावर r नीचे और r की पावर p ऊपर। तो r की पावर p नीचे, r की पावर r की पावर r नीचे, r की पावर p ऊपर। यहां तक सबको क्लैरिटी है कैसे खुल रहा है? डायरेक्ट खोल दिया, एक दो स्टेप बीच में आपको अलग अलग करना है, अलग अलग समय लेकर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनेगा यही। चलिए अब क्या है थर्ड ब्रैकेट, तो यहां पर क्या मिलेगा, a की पावर p अपॉन a की पावर q, और यहां पर r में क्या मिलेगा, r की पावर rp ऊपर में और नीचे में क्या मिलेगा, r की पावर rq। समझ में आया? और एक टर्म और रह गया क्या, r की पावर p नीचे और r की पावर q ऊपर। बस अब देख लेते हैं, सिमिलर से टर्म दिख रहे हैं, कुछ कट रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ कट सकता है क्या यहाँ पे। आइए, a की पावर q कहीं पे तो देखा है मैंने, ये रहा a की पावर q। ओके, r की पावर pq, r की पावर pq, r की पावर r कहीं पे दिख रहा है क्या, r की पावर r। ठीक है, यहां पर देखिए a की पावर r, a की पावर r, r की पावर pr कहीं पे दिख रहा है क्या, r की पावर pr। ओके, a की पावर p, a की पावर p, यहां r की पावर q, r की पावर q कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। ठीक है, अब r की पावर p से r की पावर p, r की पावर qr से r की पावर qr, आ गया आंसर जीरो। नहीं, जीरो थोड़ी है, सारे कट गए, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1 1 1। समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? सब आपस में कट गई, सारी वैल्यूज आपस में कट गई, यानी कि बचा लास्ट में क्या, 1 1 इज द सिंगल नंबर। समझ में आया? ओके, तो हमारा आंसर क्या था 0 से 9 के बीच में? आधे बच्चों ने तो 0 मार दिया होगा, बट आपका आंसर क्या था, 1। समझ में आया? सिंपल प्यारा सवाल, बस मैनिपुलेशन, बस रखना एक्सपेंशन, बस, और कुछ नहीं किया है हमने। समझ में आ गया? तो ये था आज का पूरा लेक्चर, और इसी के साथ आ गए हम घर की दाल के सवाल पर। और घर की दाल का आंसर कैसे देना होता है मैंने कई बार बताया है। जो भी आंसर आएगा, ओए होए होए ब्लैक ही रह गया, जो भी आंसर आएगा आपको लिखना है घर की दाल, घर की दाल a बराबर बराबर। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन तो प्रूव दैट वाला है, तो आपको लिखना है घर की दाल प्रूव कर दिया। ठीक है, आप ये लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपने ये सवाल कर लिया है। प्रूविंग का सवाल है, मैं साइड हट जाता हूं, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। और इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप प्रतिज्ञा सीरीज को इतने अच्छे से अगर आप 2025 के बच्चे हैं, 2026 के बच्चे हैं, जो भी हैं, अगर आप बैकलॉग क्लियर करें, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इसको अच्छे से पढ़िए, एकदम समझ के। कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। एकेडमी जीत की टीम हमेशा आपके साथ काम कर रही है, और मैं लगा हुआ हूं कि आप में से हर बच्चे का चुंबक चिपक जाए। तो चलिए, अच्छे शब्दों के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्टली वो एक पीवाईक्यू सेशन होगा, नहीं तो एक स्ट्रैटेजी या मोटिवेशन वीडियो। तब तक के लिए फॉलो कर लीजिए एकेडमी जीत को, इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से यूज करिए। आप क्या चाहते हैं, आप हमसे क्या बनवाना चाहते हैं, हमसे क्या जानना चाहते हैं, आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।